नमस्कार मित्रों, मैं एनपी शतरंज व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा। आज का विषय है संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत अधिकार। पिछले वीडियो में संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा किए थे। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी एक प्रस्तावना है और यह प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ अलंकार है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित शब्द भारत के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार निश्चित करता है, जो संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत अधिकार है। जैसे पहला, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस शब्द से स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान पर देश के प्रत्येक नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना संसद और न्यायपालिका का है। दूसरा, देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का पर्याप्त ज्ञान रखने, उस पर हो रहे संशोधनों को जानने, इतना ही नहीं संशोधन के पूर्व उस पर अपना अभिमत देने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तीसरा, संविधान की प्रस्तावना में ही एकमात्र पैमाना है जिससे किसी भी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। चौथा, संविधान की प्रस्तावना उसका आदर्श भी है। पांचवा, संविधान के उद्देशिका में संविधान के मूल भावना निहित है। इसी मूल भावना के अनुसार समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पाने का अधिकार प्राप्त होता है। छठवां, संविधान के उद्देशिका से ही स्पष्ट है कि सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्राप्त है तथा सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का अधिकार विद्यमान है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना से ही हमें सभी नागरिकों में आपसी भाईचारा बनाने और कायम रखने का अधिकार प्राप्त होता है। शतरंज स्टडी हब के सेगमेंट में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।